ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ताइवान को लेकर चीन की बहुत बड़ी साजिश से जुड़ी अपडेट है। ताइवान मीडियन स्ट्रेट लाइन को खत्म करना चाहता है। मीडियन लाइन को खत्म कर ताइवान पर अटैक करेगा चीन, और ये एक्सपर्ट्स का मानना है। चीन ने मीडियन लाइन को किया है कई बार क्रॉस। ताइवान से सटे इलाके में चीनी सेना ने अपना डेरा जमाया हुआ है। तो एक और जहां चीन चांगचुंग में एयर शो कर रहा है, युद्धाभ्यास ताइवान में भी लगातार किया जा रहा है ताकि ड्रैगन को सबक सिखाया जा सके। अमेरिकी हथियार तक पहुंच चुके हैं, ताइवान में ड्रोन्स भी पहुंच चुके हैं। चीन की निगरानी के लिए और चीन की हर गतिविधि पर ताइवान की नजर बनी हुई है। देखिए, संकट में ज़ेपोरिज़िया और चेर्नोबिल दोहराने का खतरा है। जी हां, ज़ेपोरिज़िया को लेकर के लगातार धमकियां दी जा रही हैं। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। इधर यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि अगर ज़ेपोरिज़िया में किसी भी तरीके का कोई भी हमला रूस की ओर से किया जाता है तो उसके गंभीर परिणाम होंगे और उसे भुगतने के लिए पुतिन तैयार रहें। तो कहा यह भी जा रहा है कि ज़ेपोरिज़िया को लेकर इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है वो बहुत ही विध्वंसक रूप ले चुका है। बहरहाल, हम लगातार बात कर रहे हैं चीन और ताइवान में जारी टेंशन की, जिसमें ड्रैगन की अगली साजिश क्या है, कौन सी वो बड़ी साजिश है, इसके बारे में आपको बताएंगे। निशाने पर है ताइवान मीडियन स्ट्रेट लाइन। कहा जा रहा है कि यहां पर चीन ने अब अपनी एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। ताइवान स्ट्रेट मीडियन लाइन को खत्म करना चाहता है चाइना, और चीन ताइवान में शांति बनाए रखने में मीडियन लाइन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, महत्व है। चीन ने कभी भी आधिकारिक तौर पर मीडियन लाइन को मान्यता नहीं दी है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से चीनी सेना लगातार जो मीडियन लाइन है उसे क्रॉस कर रही है। मीडियन लाइन को पार कर चीन ताइवान पर आसानी से हमला कर सकेगा, ये भी एक्सपर्ट्स मानते हैं, और इससे चीन को अपनी शक्ति को प्रशांत क्षेत्र में प्रोजेक्ट करने में मदद मिलेगी, और इसीलिए चीन यहां पर अपनी गतिविधियां तेज कर रहा है। सीमा का काल्पनिक अस्तित्व है, कोई कानूनी स्थिति नहीं है। ये विशेषज्ञों की राय है, एक्सपर्ट्स की राय है मीडियन लाइन को लेकर के, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। लेकिन क्या चीन मिटाएगा मीडियन लाइन, ये समझना बहुत जरूरी है। और ताइवान की इसके लिए क्या तैयारी है कि अगर ऐसा चीन करता है तो ताइवान कैसे ड्रैगन को माकूल जवाब देगा। देखिए, ताइवान का यह मानना है कि चीन ऐसा कर प्रेशर और ज्यादा बढ़ाना चाहता है। यथास्थिति में बदलाव को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, यह भी ताइवान कह रहा है। और ताइवान को मीडियन लाइन मुद्दे से निपटने के लिए समान विचारधारा वाले देशों की जरूरत है। उसके साथ और भी देश आकर के खड़े हों, तभी वो मजबूती से ड्रैगन का सामना कर पाएगा। अगर चीनी सेना ताइवान के इलाके में एंटर करती है तो ताइवान को सैन्य तौर पर रिएक्शन प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी। हालांकि राष्ट्रपति का यह कहना है कि ताइवान ना तो भड़काएगा और ना ही संघर्ष को और बढ़ाएगा। अमेरिका भी इस इमेजिनरी लाइन में ताइवान की ज्यादा मदद नहीं कर सकता है। तो देखिए, इस तरीके की सिचुएशन है। देवनाथ सर, जरा समझाइए, ये बताने की कोशिश करिए कि मीडियन लाइन को लेकर के इतनी लड़ाई क्यों है? ड्रैगन की जो नई स्ट्रेटेजी है वो मीडियन लाइन पर फोकस करने की क्यों है? क्या यही वो रेखा है जिसे इमेजिनरी रेखा अमेरिका की ओर से माना जा रहा है, जिसके जरिए ताइवान पर सबसे पहले अटैक करेगा चीन? जी हाँ, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुसार जहां भी जल डमरू होते हैं, यानी स्ट्रेट्स होते हैं, दो देशों के बीच में पानी का एक पतला कॉरिडोर, अंतर्राष्ट्रीय जल और समुद्री मार्ग नियमों के अनुसार और वायु सीमा का जो विभाजन होता है उसके अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार उसे आधा आधा बांट लिया जाता है जी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, भारत और श्रीलंका के बीच में भी एक जल डमरू मार्ग है, उसका आधे पर भारत का नियंत्रण है और आधे जल सीमा और वायु सीमा पर श्रीलंका की नेवी और एयरफोर्स का कंट्रोल है। यह दुनिया के सभी देश इसको आपस में परस्पर में मानकर चलते हैं। अब चीन और ताइवान के बीच में जो स्ट्रेट ऑफ ताइवान है वो तकरीबन 140-150 किलोमीटर चौड़ा है। तो अमेरिका ने बहुत पहले ही, जब चियांग काई शेक जब ताइवान में रिट्रीट करके उन्होंने ताइवान को अपना गढ़ बना लिया था, तब से ही अमेरिका ने चीन की सरकार को यह हिंट दिया कि देखिए, आधा जल डमरू आपका, आधा जल डमरू हमारा। हाँ। चीन की सरकार ने इसको ऑफिशियली कभी मान्यता नहीं दी। लेकिन मैं आपको बता दूं, सिनेरियो में, इस करंट सिनेरियो में सिंह सर, ये रिपोर्ट्स का इनपुट आना कि ये इमेजिनरी मीडियन लाइन भी अब मीनिंगलेस रह गई है,
यानी ये इस बात का संकेत है कि चाइना अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है और उसी रणनीति के तहत हम बार बार ये कह रहे हैं कि चाइना ताइवान की तरफ अपना पूरा रुख कर चुका है। देखिए ये जो मीडियन लाइन को क्रॉस करने की बात है, ये बिल्कुल भी नई नहीं है। ये पिछले कई सालों से चीन इसको कभी मान्यता देना नहीं चाहता है और हमेशा इस लाइन को क्रॉस करता रहा है। हमेशा उनके एयरक्राफ्ट ताइवान की वायु सीमा में आते रहे हैं और ये केवल अपना वर्चस्व जमाने के लिए करता है, क्योंकि वो उसको अपना ही देश मानता है। चीन तो शुरू से ही कह रहा है कि ताइवान हमारा। सर फिर ये बात किस बेसिस पे की जाती है कि चीन कभी भी मीडियन लाइन पार करने की हिमाकत नहीं करेगा? नहीं, वो तो करता रहा है एक्चुअली। जो ताइवान की सीमा में तो हमेशा इनके सर यहाँ अपने दर्शकों को ये बता दें कि ताइवान और चीन को अलग करने वाली जो रेखा है उसे मीडियन लाइन कहते हैं। और सिंह साहब, क्योंकि इसका जिक्र हो रहा है तो यहाँ पर ये हमें जानना जरूरी है कि अगस्त के पहले हफ्ते में ही 10 युद्धपोत और तमाम फाइटर जेट्स इस मीडियन लाइन का उल्लंघन कर चुके हैं। तो अब मीडियन लाइन का उल्लंघन तो बार बार हो रहा है, लेकिन मीडियन लाइन को मानने से सिरे से इनकार कर देना और लगातार इसका वायलेशन करना, उल्लंघन करना, क्या यह माना जा सकता है कि युद्ध की पूरी तैयारी चाइना कर चुका है और अब इस तरह के उल्लंघन लगातार होते रहे? जी, वो हमेशा करता रहा है। और देख, अब जैसे आपने चर्चा की, उन्होंने 6 जगह से उसको घेरा था ताइवान को जी, अपने युद्ध पोतों के द्वारा, और वो उसी का एक अपना शक्ति प्रदर्शन था। और मैं आपको ये बताऊं, जैसे अभी चर्चा चल रही थी इसकी और अमेरिका की, उनके इतने सारे युद्ध पोत हैं और इतने सारे जहाज हैं। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ समझिए कि एक इनका बड़ा एयरबेस है अमेरिका का और चाइना के 39 एयर बेसेस हैं उस प्रॉक्सिमिटी में। तो वो एडवांटेज हमेशा चाइना के पास रहेगा, विसिनिटी का और प्रॉक्सिमिटी का। तो इस पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। जो एक वर्चुअल ज्योग्राफिकल एडवांटेज है वो अभी चाइना के पास है। बिल्कुल। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।